नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं देखो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको ज़रूर बताता हूँ। अगर ज्ञान है किसी को तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उसे जो है फैलाना चाहिए। मेरी ये एक आदत है और मैं इससे पीछे नहीं हटता हूँ। देखो कुछ फॉर्मेशन है जिसमें व्यक्ति लाइफ में, हम कहते हैं ना, हम यार हमारी लाइफ ऐसे हो, सुख हो, सुविधा हो, यार राजा की तरीके से ज़िंदगी जी। ये मतलब नहीं है इसका कि आप राजा बन गए हो, समझ रहे हो। राजा की ज़िंदगी जीने का मतलब है कि जो चीज़ चाहिए हाँ वो मिल जाएगी। कार चाहिए चलो ले लेते हैं, कोई और मकान चाहिए चलो ले लेते हैं, विदेश यात्रा करनी है चलो कर लेते हैं। यानी हम राजाओं के तरीके से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कहीं घूमने जाना है हाँ जा लेते हैं, सोचना नहीं पड़ता उस व्यक्ति को। आज आप मिडिल फैमिली क्या कर रहा है, मिडिल फैमिली अगर कहीं घूमने जाना है तो 2-3 साल तो आदमी सोचता रहता है कि इतना पैसा लगेगा, नहीं छोटी वाली जगह पे चले जाते हैं, पास वाली जगह पे चले जाते हैं। यही कर रहा है ना। यानी वो फीलिंग तो नहीं हो रही ना, उसकी राजा वाली फीलिंग तो नहीं हो रही ना। टीवी लेना है किसी ने तो वो सोचता है कि यार मेरे को ना, मैं 65 इंच का नहीं लेता यार, 43 इंच का चलो ले लेते हैं। बड़ा तो बड़ा ही होता है, इतना बड़ा करके क्या करेंगे। यानी वो फीलिंग जो आप चाह रहे हो वो चीज़ मिल जाए, वो किस कॉम्बिनेशन से मिलेगा। मुझे कॉम्बिनेशन से याद आ गया, मैंने एक ना व्यक्ति थे लगभग कोई 65 से लेकर 70 साल के बीच में। उन्होंने मुझसे एनालिसिस कराया। अब एनालिसिस कराया तो मैंने कहा कि कुछ फार्मूले होते हैं। कहते हैं यार पामिस्ट्री में कौन से फार्मूले आ गए, तुम नए सिखा रहे हो यार हमें। उसने मुझे बोला कि फार्मूले कौन। देखो फार्मूले का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, जब 2-3 ग्रह मिलकर आपके हाथ में कुछ चीज़ें इंडिकेशन दे रहे हो तो उसका मतलब यहाँ ये निकालते हैं कि वो फार्मूला है एक तरीके का, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के हाथ में, देखो किसी के हाथ में ये सूर्य है, ठीक है। अगर किसी के हाथ में सूर्य है, देखो तीन ग्रह, ये ठीक है, और मैं अभी यहाँ ये भी लूँगा या यहाँ से लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं अभी नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी, और एक ये, ठीक है। इन फॉर्मेशंस पे मुझे वर्क करना है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या है। देखो शनि, ये जो शनि है, ये शनि है ना, ये सूर्य है, ठीक है, और ये जो है बुध है। ये तीनों ही अच्छी रेखाओं में से एक है। यानी उप प्रधान रेखाएं, ये मेन रेखाएं, प्रधान रेखा हमें पता है ये होती हैं, ठीक है। उप प्रधान रेखा ये है, ये भी पैसा कमा कर देती है, ये भी पैसे को बढ़ाती है, ये भी आपको पैसा कमा कर देती है कि अपने बुद्धि से, इंटेलिजेंसी से, ठीक है ना, ये भी कमा के देती है। और मंगल भी कमा के देता है पैसा, ठीक है। यानी अगर किसी की लाइफ में ये वाली कॉम्बिनेशंस जो मैं बता रहा हूँ अगर हो जाए, सपोज एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। अब इन सब का, चाहे वो ये रेखा नीचे भी जा रही हो, ये रेखा नीचे भी जा रही हो, ये रेखा इससे मिल रही हो, अब ये नॉर्मली इससे मिली जाती है, समझते रहना, ये मिल गई फॉर्मेशंस। अब हमने करना है मंगल को। अगर मंगल यहाँ से जाएगा तो ये कोई ना कोई कारण से उसके घर पे लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि इसने जीवन रेखा को भी काटा, मस्तिष्क रेखा, तो ये इम्पैक्ट तो देगी नहीं देगी। उसने इम्पैक्ट देने के बाद उसका मकसद क्या था मैं वो बताना। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी के लाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े होने के बाद उन्हें कुछ थोड़ा नुकसान भी होता है, और उसके बाद जो है वो अपनी लाइफ में फिर वैसे हो जाते हैं, पैसा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, यानी वो फेस चला जाता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब किसी की ये लाइन भी जाती है। अब कोई व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी और वो प्रॉपर्टी उसकी कोर्ट केस में जाने के बाद उसे वो चीज़ मिल गई, तब भी वो राजा के तरीके से ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ही बहुत महंगी थी। लॉजिक समझा रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को देखा जाता है। अगर किसी की लाइफ में ये फॉर्मेशंस बनी हुई हैं,
ठीक है, जरूरी है ये, मैं जरूरी नहीं कह रहा कि इतनी लंबी लंबी बने, हो सकता है कि ये फॉर्मेशन है। अब देखो इसी फॉर्मेशंस में अब दूसरे फॉर्मेशंस को भी लेके आता हूँ मैं, ठीक है। देखो शनि है, मैंने कहा सूर्य है, ये तीन तो होंगे ही होंगे। अब मुझे ये फॉर्मेशंस लानी है, ये फॉर्मेशंस लानी। अब क्या है कि ये इसके पास पैसा तो होगा, लेकिन ये टाइम टू टाइम आएगा, टाइम टू टाइम, किसी टाइम ऑफ पीरियड पर इसके पास बहुत ज़्यादा होगा और किसी टाइम पीरियड पर बीच का समय ऐसा ही जाएगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर ऐसा होगा जो ज़्यादा वाले समय में राजा के तरीके से ज़िंदगी जिएगा, ठीक है ना। और प्लस जो है एक फॉर्मेशन ऐसे या फिर एक फॉर्मेशन ऐसे, यानी ये फॉर्मूला अगर किसी की लाइफ में है तो व्यक्ति राजा की तरीके से ज़िंदगी जिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा बन जाएगा, लॉजिक समझा रहा हूँ, राजा की तरीके से ज़िंदगी जीएगा। एक और फॉर्मेशंस होती है राजा की तरीके से, या जो है बोलने वाला राजा कहता हूँ मैं उसे, या ढंढोरा पीटने वाला राजा कहता हूँ, ठीक है। अब रानी भी आ सकती है, एक फीमेल के हाथ में हो तो रानी कह दोगे आप, पर वो करेगी क्या मैं बताता हूँ। केतु, देखो यहाँ की केतु होता है ना, केतु और शुक्र, केतु और शुक्र दो चीज़ें करते हैं व्यक्ति का, या तो मकान बनने ही नहीं देगा, लेकिन उसके पास पैसा तो होगा, पैसा होगा और पैसे को फ्लॉन्ट कर करके दिखाएगा। क्योंकि देखो क्या है, इम्पैक्ट क्या है, उसके पास घर नहीं है, घर नहीं है लेकिन उसने अपना जो है रख रखाव बहुत अच्छा कर रखा है। रख रखाव के लिए क्या आता है, ये आता है चंद्र। अगर किसी के घर को आपने देखना है तो आपने इसके रख रखाव को देखना है तो चंद्र को देखो, केवल चंद्र। आप ये मत देखना कि उसका रख रखाव अच्छा है लेकिन माँ से नहीं बन रही है उसकी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर माँ से नहीं बन रही है तो ये चंद्र जो है इसने ये नुकसान दे रहा है। जब ये नुकसान दे रहा है तो ये सब चीज़ों में नुकसान देगा। अगर किसी की माँ से नहीं बन रही है तो उसकी रख रखाव में भी, अचल संपत्ति में भी जो मूव नहीं हो सकती इतनी आसानी से, जैसे पैसा नकदी आसानी से हो जाता है, अचल संपत्ति नहीं होती है, ठीक है। मैं अब इस चीज़ में आ गया तो मैं अपने उससे भटक जाऊंगा। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि अगर किसी का मकान नहीं है और वो फ्लॉन्ट कर रहा है, फ्लॉन्ट तब करेगा ना जब उसका चंद्र अच्छा होगा। चंद्र अच्छा होगा, चंद्र अच्छा है, आपके फर्नीचर अच्छे होंगे, सोफ़ा अच्छा होगा, आप चूज़ी होगे, आपका जो है कर्टन्स आपने कितने अच्छे लेने हैं, किस क्या क्या कलर के लेने हैं, किस कॉम्बिनेशंस के लेने हैं, फ्लावर पॉट रखे हुए हैं आपने, और हर चीज़ पर आप पैसा इन्वेस्ट करके दिखाना चाहते हो, ठीक है, फ्लॉन्ट करना चाहते हो, तो कहाँ से आएगा? चंद्र से आएगा। चंद्र मजबूत होगा तो आएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि वो व्यक्ति जिसका मकान नहीं बना, बहुत लोग हैं जिनका मकान नहीं बनता है, लेकिन उनके घर में घुसो तो ऐसा लगता है कि यार हमारे तो मकान बनने के बावजूद हमने ऐसा रख रखाव नहीं रखा हुआ, यार ये तो किराए के मकान में है और क्या यार ठाठ के साथ रह रहा है, यार इसकी यार नौकरी बड़ी अच्छी होगी या कुछ होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, नहीं जी नहीं, ये वाला जो मैंने फ्लावर पॉट लाया हूँ मैं यहाँ से इटली से लाया हूँ, मेरे हस्बैंड गए थे वहाँ से लाए हैं, ये मैंने ना एक नेकलेस पहना हुआ है, ये हम वहाँ से लेके आए थे, ये इधर से लेके आए थे। वो औरतें इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये व्यक्ति बोलने वाला राजा कहूँगा मैं इसे, ढिंडोरा पीटने वाला, लेकिन इनका मकान नहीं बनता, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से बनता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरी कॉम्बिनेशन में, राजा की ही कॉम्बिनेशन में, ठीक है। मैं करता हूँ, अब बुध को ले लेता हूँ, मैं बुध को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं शुक्र को ले लेता हूँ, ये शुक्र है, और मैं शनि को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं शनि को ले लेता हूँ, मैं ये फॉर्मेशन बना देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मेशन बन जाती। अब वैसे भी देखा जाए तो ये फॉर्मेशन अच्छी है, या ये वाली फॉर्मेशन धीरे देगी, लेकिन फिर भी देगी तो सही ना, ठीक है ना, देगी तो सही। अब ऐसे व्यक्ति की कंडीशन अप्लाइड है, कंडीशन अप्लाइड है, यानी ये फॉर्मेशन तो बनी हुई है, इसके साथ साथ कोई ना कोई एक फॉर्मेशन
चार ग्रहों में से एक जरूर होनी चाहिए। देखो, या तो चंद्र के साथ होनी चाहिए इसकी इन्वॉल्वमेंट, ये चंद्र की इसके साथ इन्वॉल्वमेंट हो गई, ठीक है, हमने चंद्र के साथ कर दी, ठीक है, मंगल के साथ कर दी या तो, ठीक है, ये तो हो ही गई, और एक गुरु के साथ कर दी। अब गुरु से कोई रेखा निकली और ये तो या तो यहाँ टच हो गई या यहाँ टच हो गई, तो आप मंगल की यहाँ से भी हो सकती है। कंडीशन अप्लाइड, मैंने बताया कि उसके घर में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से पहले कुछ गलत होगा, लेकिन लास्ट में ये चीज़ें होंगी, ये उस कैटेगरी के लोग होंगे। और अगर यहाँ से जा रही है तो वो कोई चीज़ अटकी होगी और वो बाद में मिलेगी, तो जाकर वो उस वक्त राजा की ज़िंदगी जिएगा। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन देखो, कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने बोला यहाँ पर पहले कि बुध, ठीक है, बुध बोला, शुक्र बोला और शनि बोला। मैंने ये बोला ना, पहले शनि की रेखा नीचे ले आओ, बुध की नीचे ले आओ, शुक्र, ये फॉर्मेशंस हो गई। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि कब एक चीज़ और होनी चाहिए। कोई ये जरूरी नहीं कि सारी वाली, या तो मंगल यहाँ से टच हो जाए या यहाँ से टच हो जाए, ठीक है, एक, या चंद्र यहाँ से टच हो जाए, ठीक है, या गुरु या यहाँ से टच हो जाए या यहाँ से टच हो जाए। तो ये कंडीशन में भी ये व्यक्ति राजा की तरीके से जिंदगी जिएगा। उसकी लाइफ में वो कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होगी कि उसे सोचना पड़े। बेटी ने कहा, पापा मेरा एडमिशन बाहर करवाना है, चल बेटा करा ले। पापा मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, ठीक है। अब ये इतना अच्छा इसका हाथ नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ में ये नीचे से ऊपर आया है, पापा मुझे जो है ये वाली कार चाहिए, क्रेटा कार चाहिए, हाँ बेटा ले ले। यानी बिना रुके टुके वो उस सिचुएशन से दूसरे की मदद कर सके। तो ये वाली फॉर्मेशन में व्यक्ति ये करता है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि राहु भी पैसा देता है ना, राहु भी पैसा देता है और वो भी उड़ाते हैं, बहुत लोग उड़ाते हैं, नहीं उड़ाते हैं। तो उसके लिए कौन सी फॉर्मेशन होती है वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं शुक्र को, ठीक है, फॉर्मेशन ले ली शुक्र, ठीक है। अब शुक्र के साथ बुध की फॉर्मेशन, ये खतरनाक फॉर्मेशन है। ये एक्चुअल में बहुत खतरनाक है कि शुक्र में से रेखा निकल कर बुध की तरफ जाए। अगर इसका कलर चेंज हो गया, मोटी पतली हो गई, तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा होने में दिक्कत होगी, IVF वगैरह ये सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन के साथ इसे राहु के साथ जोड़ दो, राहु के साथ जोड़ दो। देखो, अब मुद्दा ये आया था कि कोई रेखा यहाँ से निकलती हुई जाएगी ना, यहाँ से निकलती हुई जाएगी, तो वो राहु को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आप सोचते हो ये यहाँ से निकलती हुई जाएगी तभी होगी, तभी होगी। फॉर्मेशंस बहुत अलग होती हैं, पहले आपको हाथ में सोचना पड़ता है। सपोज एक मान के चलो, एक हाथ है, उसमें ये फॉर्मेशन बनी हुई है और यहाँ से ये फॉर्मेशन बनी है, ये फॉर्मेशन बनी हुई है और यहाँ से ये फॉर्मेशन, ये क्या फॉर्मेशन है? ये भी राहु की फॉर्मेशन है। ये राहु चंद्र, ये राहु और चंद्र की फॉर्मेशन आ गई, जिसने शनि को टच किया हुआ है। अब राहु चंद्र जब, समझ रहे हो क्या कर सकते हैं? सबसे गंदी फॉर्मेशंस में आते हैं, सबसे गंदी राहु और चंद्र। किसी के हाथ में ये फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, वो जो इस लेवल से, यानी आपके राहु से होकर निकले, ठीक है, वो वाली फॉर्मेशंस आपको दुख देगी, पीड़ा देगी, मानसिक परेशानियां देगी, ठीक है, पारिवारिक दुख देगी, जॉब बिजनेस की टेंशन्स में से गुजरना पड़ेगा। यानी ये फॉर्मेशंस बता रही हैं कि मानसिक संतुलन आपको अपना बनाकर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने, राहु ने इसका सहारा ले लिया, चंद्र का सहारा, चंद्र का सहारा। राहु ने अगर मंगल का सहारा ले लिया तो
राहु ने यहाँ से कोई फॉर्मेशंस निकल रही है या यहाँ से आ रही है, कोई फॉर्मेशंस आ रही है और वो यहाँ आकर रुक गई है, ये क्या करेगी? ये कर्ज देगी, आपका जो है कर्जों में आपकी ज़िंदगी को लिप्त रखेगी, ठीक है ना, ये लिप्त रखेगी। तो अब ये हम बात कर रहे थे, जो मैं बता रहा था आपको कि राहु पैसा भी बहुत देता है, या तो शुक्र और बुध, या बुध, यानी बुध, शुक्र या बुध, यानी ये वाली फॉर्मेशन, ये वाली फॉर्मेशन कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहली फॉर्मेशंस के साथ यहाँ से कोई एक रेखा निकली और उसने इसे टच कर दिया। आप सोचते हो कि ये शनि रेखा का एक पार्ट है, नहीं, इसने ये जो पार्ट बना है, ये कुछ फॉर्मेशंस ऐसी बनती हैं जिसमें राहु जो है वो अपना कुछ देना चाह रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति को नीचे से ऊपर तक पहुंचा देगा। जीरो लेवल से व्यक्ति सड़क पर था, उसके पास घर नहीं था। अभी हमने बात करी केतु और शुक्र की बात करी थी, तो वो आदमी को घर नहीं बनाने देता, ये एक ही झटके में घर को बना देगा। शेयर मार्केट में पैसा लगा, वो शेयर मार्केट जो है वो इतनी उछल गई, वो इतनी उछली कि उसने उसी से 1 मिनट में कार ले ली, 1 मिनट में घर ले लिया, या एक घर ले लिया और साथ में छोटी कार ले ली। मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, रातों रात, अरे यार ये क्या हुआ, इनके घर में कैसा ऐसा हो गया, कहाँ से पैसा आ गया? ये पैसा यहाँ से आता, नीचे से ऊपर आदमी व्यक्ति को पहुँचा देता है। कुछ भी फॉर्मेशंस देखो तो आप पहले अपना दिमाग लगाओ कि इनके हाथ में चल क्या रहा है। मैंने कोई गलत चीज़ें तो नहीं सिखा रहा, आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो हर व्यक्ति के हाथ में होती हैं। हम समाज में रहते हैं तो ऐसे कुछ लोग हमें टकराते हैं, हमें समझ नहीं आता कि वो वाली फॉर्मेशंस कैसी होनी चाहिए। यानी आप दिमाग लगाओ, हमें फार्मूले ही नहीं पता एक्चुअल में कि भाई राहु से कोई रेखा निकली, देखो राहु से आइदर इस रेखा से टच करेगी, ये दोनों को टच कर रही है ना, बुध को भी कर रही है, शुक्र को भी टच कर रही है, ठीक है ना। अब ये भी कर रही है। अब ये वाली फॉर्मेशन अगर किसी ने बुध को नहीं टच कर रही तो दूसरी फॉर्मेशन मैंने कहा शुक्र और ये लो, इससे भी बन सकती है। एक फॉर्मेशन ये बन गई और एक फॉर्मेशन ये बन गई। अब इस केस में ये वाली रेखा जो है इससे जब तक टच नहीं होगी, इसमें क्या होगा, अब एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा कि इसमें चंद्र उसे मानसिक परेशानियां दे रहा है। उसे पहले या अभी में कुछ चीज़ें ऐसी मिली थी कि मानसिक परेशानियां मिली, लेकिन लास्ट में आकर जो है वो जीरो से हीरो बन गया, क्योंकि इसने चंद्र को पकड़ लिया ना, चंद्र को पकड़ा। चंद्र और राहु जो होते हैं मानसिक परेशानियां भी देगा, मानसिक परेशानी देगा, उसने मानसिक परेशानियों से उसे जो है फतेह पाली। तो ये तो मैंने आपको कुछ नहीं सिखा रहा, मैं ना मछली का उपयोग सिखा रहा हूँ कि मछली पालन करो, कि आप जो है अपने हाथों में मछलियाँ ढूंढो। ये पामिस्ट्री है, बिना मछली के भी आदमी राजाओं की तरीके से ज़िंदगी जीता है, राजाओं की तरीके से। ये फॉर्मेशंस, कॉम्बिनेशंस को पकड़ो, इन फार्मूलोज को पकड़ो, ये एक डायरी में नोट करो, तब जाकर आपको समझ आएगी पामिस्ट्री क्या होती है। जल्दी चैनल मत खोला करो कि हमें पामिस्ट्री आ गई, 6 महीने का क्रैश कोर्स किया, पामिस्ट्री करने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।